हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। आज आधुनिक भारत का टॉपिक नंबर 2 यानी पार्ट 2 आया है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी सीरीज चल रहा है लुसेंट का निचोड़ का, उसका ये पार्ट 2 है आधुनिक भारत का। तो जितने सवाल बन सकते थे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम हाजिर हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? जो वास्को डी गामा था पुर्तगाली यात्री, वो भारत की खोज 17 मई 1498 को किया था। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पर 17 मई 1498 को पहुंचा और वहां के स्थानीय शासक जामोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। तो इस तरह भारत की खोज 17 मई 1498 को समुद्री मार्ग के द्वारा होती है और यूरोपीय लोग को जानकारी मिलती है भारत के बारे में, समुद्री मार्ग के बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपने व्यापारी कोठी को ही फैक्ट्री कहा जाता था। तो फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगाली लोग पहला फैक्ट्री स्थापित किया था, ये किया था कोचीन में। वर्तमान में इसका कोची नाम है, तो कोची इसका सही उत्तर हो गया। जबकि ऑप्शन नंबर बी है सूरत में। तो सूरत में अंग्रेज़ों का पहला व्यापारी कोठी था और फ्रांसीसियों का भी पहला व्यापारी कोठी था। जबकि मसूलीपट्टनम डचों का पहला व्यापारी कोठी था और पुलिकट डचों का दूसरा व्यापारी कोठी था। चलिए तीसरा सवाल है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय 1505 ईस्वी में भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो 1505 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय, जो पहला पुर्तगाली वायसराय आया, ये था फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। ये ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए भी जाना जाता है। इससे संबंधित आगे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ हम लोग जानेंगे विशेष। चलिए, जबकि अगर भारत में वास्तविक संस्थापक पूछा जाए पुर्तगाली का, तो ये हो जाएगा अल्बुकर्क। चौथा सवाल है कि किसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था या छीना था, ये था अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया, अल्फांसो द अल्बुकर्क। पाँचवें सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पाँचवा सवाल है, पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए, तो बताइए भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए 1498 में, इसके बाद डच, फिर अंग्रेज़ लोग आते हैं। तो पुर्तगाली में सबसे पहले तो आया वास्को डी गामा, लेकिन जो डच आया सबसे पहला, तो डच का नाम था कॉर्नेलियन हाउटमैन। तो इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कॉर्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था, कॉर्नेलियन हाउटमैन। चलिए छठा सवाल है, डचों ने अपने प्रथम व्यापारी कोठी को भारत में कहाँ स्थापित किया था? व्यापारी कोठी होना चाहिए था यहाँ पे, कोठी इधर हो गया। तो डचों ने प्रथम व्यापारी कोठी को कहाँ स्थापित किया था? तो डचों का जो पहला व्यापारी कोठी था भारत में, वो था मसूलीपट्टनम। जबकि दूसरा व्यापारी कोठी था वो था पुलिकट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सातवां सवाल है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य किस युद्ध से हो गया? तो देखिए यहाँ पे अंग्रेज लोग का भारत में आधिपत्य हुआ, उसके लिए 4 युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पलासी का, एक बक्सर का, एक बेदरा का और एक वांडीवास का। तो 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को इंडिया से खदेड़ दिया,
जबकि 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, इससे फ्रांसीसियों को भारत से भगा दिया। तो इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बेदरा का युद्ध। चलिए 7वां सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके स्थापना वर्ष का सही सुमेलित कीजिए। तो आइए हम लोग सुमेलित करते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था ये 1498 बिल्कुल सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को बनी थी, तो ये भी सही मिलान है। डच ईस्ट इंडियन कंपनी ये 1602 में बना, तो ये भी सही है। चलिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, ये भी सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी, जबकि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में बनी। तो ये सभी सुमेलित हैं और ये हमने जानबूझकर ऐसा सेट किया था कि आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और सामने सामने आप देख सकें। चलिए 9वां सवाल है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किए। तो जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान की थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। चलिए 10वां सवाल है, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे। तो जिसका पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। तो इसमें 2 सवाल छिपे हुए हैं। चलिए तो हम लोग इसका आंसर जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में शुरुआत में टोटल 217 साझेदार थे। तो अगर पूछे कि कितने साझेदार थे तो 217। जिसका पहला गवर्नर कौन था, तो टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो किसके राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज था जो कैप्टन हॉकिंस था, जहांगीर के दरबार में अप्रैल 1609 में गया था। तो ये किसका राजदूत था, तो ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रथम। बारहवां सवाल है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट सवाल ये हो जाता है कि सुनहला फरमान कब जारी किया गया। तो क्वेश्चन में ही आंसर है 1632 में सुनहला फरमान जारी हुआ। कहाँ के सुल्तान ने जारी किया, तो गोलकुंडा के सुल्तान ने जारी किया। चलिए कितना वार्षिक कर देना पड़ता था, तब 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देना पड़ता था। अब जो सवाल है कि कौन सा सुल्तान था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अब्दुल्लाह कुतुब शाह। अब्दुल्लाह कुतुब शाह ने सुनहरा फरमान जारी किया था 1632 ईस्वी में। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया था। तो देखिए यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि बात किया जा रहा है 1686 ईस्वी। तो 1686 ईस्वी में मुग़ल बादशाह कौन था, तो जाहिर सी बात है कि मुग़ल बादशाह उस समय जहांगीर नहीं, औरंगजेब था। तो इसका सही उत्तर हो गया औरंगजेब। औरंगजेब 1707 ईस्वी तक था। चलिए तो औरंगजेब के कहने पर मुग़ल सेना ने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 14वां सवाल है, मुग़ल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी। तो मुग़ल बादशाह ने निम्न में से किसे नवाब की पदवी दी थी। तो देखिए
फ्रांसीसी गवर्नर था, बहुत ही अच्छा गवर्नर था ये फ्रांसीसियों का, डुप्ले को। तो मुग़ल बादशाह ने डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर को नवाब की पदवी दी थी। ये डुप्ले अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन था और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज़ों से हारने के बाद इसको वापस फ्रांस बुला लिया गया और इसके जगह पर गोडेहू को बनाया गया था गवर्नर। चलिए 15वां सवाल है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या मिलान करना है। तो मिलान करना है कि शहर और उसके संस्थापक का मिलान करना है। आइए मिलाते हैं। जो कलकत्ता शहर है, तो कलकत्ता शहर के संस्थापक थे जॉब चार्नक। तो जॉब चार्नक आपका यहाँ हो गया। नई दिल्ली के संस्थापक है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। जबकि दिल्ली का पूछा जाए तो आनंद पाल तोमर ने किया था। ये नई दिल्ली है जो रायसीना हिल्स के पास बनी है। चलिए, मद्रास का संस्थापक था फ्रांसिस डे और बम्बई का संस्थापक था गेराल्ड ओंगियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां सवाल, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी यानी स्टॉक कंपनी किसने आरंभ की थी? तो जो संयुक्त पूंजी आरंभ की थी सबसे पहले वो डचों ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो गया डच। चलिए 17वां सवाल है, सुमेलित करना है युद्ध और संधि। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सैपल की संधि के समाप्त हुआ था, एला सैपल के संधि के तहत। तो एला सैपल की संधि आपका हो गया 1748 में। आप डेट के साथ इसका देख सकते थे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ ये हुआ पांडिचेरी की संधि के साथ 1755 में। डेट एकदम इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए। और तीसरा कर्नाटक युद्ध है ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ 1763 में। अगर पूछा जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे प्रभावित था, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था। चलिए, तो ये बहुत ही संधि इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो संधि ध्यान में रखें। 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित विदेशी कंपनियों एवं भारत में उनके फैक्ट्री का मिलान कीजिए। तो यानी प्रथम बार फैक्ट्री किसका कहाँ बना उसका मिलान करना है। तो आइए मिलाते हैं। तो पुर्तगाली का जो प्रथम फैक्ट्री बना था ये कोची में बना था। पुर्तगालियों की भारत में प्रथम फैक्ट्री कोची में बना था, या कोचिन कह सकते हैं, कोचिन। ब्रिटेन का प्रथम सूरत में, और हॉलैंड यानी जो डच कहते हैं हम लोग ये मसूलीपट्टनम में, और डेनमार्क यानी डेनिस इसका त्रावणकोर केरल में है, त्रावणकोर। और फ्रांसीसियों का पहला व्यापारी कोठी बना था यानी फैक्ट्री बना था वो सूरत में बना था। तो सभी का मिलान सही है। चलिए, और ये ध्यान में रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। 19वां सवाल, यूरोपीय शक्तियों में भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली कंपनी ने 1498 ईस्वी में प्रवेश किया और भारत से सबसे अंत में पुर्तगाली ही गए। तो बताइए कि पुर्तगाली भारत से कब गए थे? तो जैसा आप लोग जानते हैं कि पुर्तगाली 17 मई 1498 को सबसे पहले भारत में आया, कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा था। लेकिन सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली ही हैं। तो पुर्तगाली भारत से गए कब? तो भारत की आज़ादी के बाद भी गए, बहुत दिन बाद। यानी इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1761 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पुर्तगालियों ने गोवा और दमन और दीव को अपने कब्जे में 1961 तक रखा और 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। तो पुर्तगाली लोग भारत को 1961 में छोड़कर गए।
जबकि फ्रांसीसी लोग 1954 में छोड़कर गया था पांडिचेरी को। चलिए 20वां सवाल है, यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई। तो बताना है कि यूरोपीय शक्ति यानी कौन सा देश है, जो सभी देश तो शुरुआत में आए थे मसालों का व्यापार करने ही, लेकिन एक ऐसा देश था जो मसाला के जगह कपड़ों का निर्यात करने पर प्राथमिकता दिया, तो ये थे डच लोग। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, डचों के द्वारा मसालों के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई। अच्छा, पहला स्टॉक कंपनी भी यही खोला था। चलिए 21वां सवाल है, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन था। तो यूरोप वासियों को जो सोरा और अफीम सर्वोत्तम क्वालिटी के यानी उच्च क्वालिटी के जो मिलते थे वो बिहार से मिलता था। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया बिहार। जब आगे और हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि एक खास प्रकार की भारत में जाति होती थी जो सोरा इकट्ठा करती थी, नोनिया जाति। तो नोनिया विद्रोह भी एक हुआ था, हम लोग और आगे पढ़ेंगे। चलिए 22वां सवाल है, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था। तो इस महाधिकार पत्र को इंग्लैंड के लोग मैग्ना कार्टा मानते थे। तो हैमिल्टन एक डॉक्टर था जो मुगलों में मैंने किसी महारानी या रानी को ऐसी बीमारी हो गई थी जो ठीक नहीं हो रहा था, तो यह हैमिल्टन डॉक्टर ठीक कर दिया। तो उससे खुश होकर 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महाधिकार पत्र जारी कर दिया। तो अब देखिए 1717 ईस्वी में कौन था सम्राट, तो ये था फर्रुखसियर। तो इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखसियर ये सही हो गया। चलिए फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। 23वां सवाल है, 1760 में अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। तो ऊपर भी हम बताए थे कि 1759 में बेदरा और 1760 में वांडीवास का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बेदरा वाला में डचों को भगाया और वांडीवास में फ्रांसीसियों का सुफड़ा साफ कर दिया इंडिया से। तो उस समय जो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो थे सर आयरकुट। ये धर के अंग्रेज लोग ने फ्रांसीसियों को कूट दिया। तो आप याद रख सकते हैं आयरकुट ने कूट दिया। जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रही थी ऑप्शन डी में जो है वो लाली। तो यहाँ से दोनों क्लियर हो गया। चलिए 24 नंबर सवाल है, बंगाल के किस शासक ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट दी और इस छूट को निशान कहते थे। अगर पूछा जाए कि इस छूट को क्या कहते थे तो निशान। तो 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट दिया, वो बंगाल का नवाब था, वो था शाह शुजा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया, शाह शुजा। चलिए 25वां और आज का आखिरी सवाल है। सवाल थोड़ा सा लंबा है, गौर से सुनिए। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह हुआ ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ। तो विवाह हुआ तो इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्रदान कर दिया। सॉरी, बम्बई होगा, उस समय बम्बई नाम था। तो बम्बई प्रदान कर दिया गया। तो पुर्तगालियों ने बम्बई प्रदान किया दहेज के रूप में अंग्रेज़ों लोग को। अंग्रेज़ों में किसको, तो अंग्रेज़ का जो ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय को। तो आपको बताना है कि चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। एक वर्ष में 10 पाउंड का किराया लेता था और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया व्यापार करने के लिए।
तो सवाल यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दे दिया। तो देखिए 1661 में विवाह हुआ और 7 साल के बाद यानी 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए 10 पाउंड किराए पर दे दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो गया 1668 ईस्वी हो गया। तो आज इतना ही था, 25 क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, स्टडी विथ मिथिलेश। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो यानी अगला दिन आएगा, लुसेंट का निचोड़। तो आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।